यहाँ पे सभी सामान्य साथियों को मेरा हृदय से सलाम दुआ आदाब। साथियों, इस समय आपने देखा होगा देश की अंदर स्थिति क्या है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितनी भूखमरी है। देश के अंदर बहुत गरीबी है इस समय। और देश के अंदर आप देखो इस समय चल क्या रहा है। संविधान खत्म होने पे, लोकतंत्र खत्म होने पे कौन करेगा इसकी रक्षा, कौन बचाएगा इसको। पश्चिम यूपी के अंदर जितना भी दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मुस्लिम समाज सब बेंजी के साथ एकजुट हो गया। वो क्यों हो गया, क्या कारण है उसका। 1996 से 2012 तक बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हमारी जब सरकार रही, कोई गरीब नहीं मरा, कोई मुस्लिम नेता नहीं मरा, कोई दलित नेता नहीं उधर मरा। लेकिन आज आप देखो स्लो पॉइजन दे के मार रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मार रहे हैं, स्लो पॉइजन देकर पुलिस कस्टडी में मारे और कोई सुनवाई नहीं। और उधर पे सबको ज्ञात हो गया, सबको अनुभव हो गया कि समाजवादी पार्टी ना दलितों की हितैषी है, ना मुसलमानों की, ना उनकी रक्षा कर सकती है। अगर कोई रक्षा कर सकती है पार्टी, वो बहुजन समाज पार्टी है, जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुस्लिम समाज की, अनुसूचित जनजातियाँ, अल्पसंख्यक समाज और गरीब वर्ग के लोगों की वो रक्षा कर सकती है। उन्हें मान सम्मान दे सकती है, न्याय दे सकती है, सत्ता दे सकती है, हिस्सेदारी दे सकती है, भागीदारी दे सकती है। अब आप नौजवान साथी सोचते हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं क्या दूंगा आपको। मैं इस समय सेंटर का आदमी हूँ, बहुजन समाज पार्टी का। मैं आपकी बात पूरे सेंटर तक पहुँचा सकता हूँ। जहाँ पर पसीना लगेगा मैं आपके लिए खून की नदियाँ बहा दूँगा। मैं सबसे पहले ऊपर, आप इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, जो आपको यह हाथों पाँव में जंजीरें हैं ना बांध के, उनको तोड़ने के लिए मैं आया हूँ। हर एक पार्टी का ऊपर मंत्री होगा, गठबंधन का गवर्नर बैठेगा, और इस क्षेत्र के अंदर मैं मुफ्त बिजली दूंगा इन पावर प्लांटों से पूरे जम्मू को। और एसपी और डीजी भर्ती कराऊंगा, एक एक गाँव में मैं खुद आऊँगा, और जो गरीब वर्ग का आदमी सबसे पहले उसको हिस्सेदारी दूंगा, सबसे पहले मैं उसी को हिस्सेदारी दूंगा। मैं एक युवा हूँ, नौजवान हूँ, मुझे युवाओं के लिए बहुत एहसास है, दर्द है, पीड़ा है। युवाओं का भविष्य खत्म हो रहा है इस समय। कुछ ड्रग्स की तरफ चले जा रहे हैं, कुछ हथियार उठा रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, समाज का, युवाओं का, देश के भविष्य का। देश अगर खड़ा है तो किस पे खड़ा है, किसान पे और जवान पे। आप भी यहाँ पे किसानी करते होंगे, हैं, आपके भी साथी होंगे फौज में, पुलिस में, कोई मजदूरी करता, कोई किसान होगा। देश इन्हीं से चलता है। अमीर लोग, बड़े बड़े ठेकेदार, दाना सेठों से देश नहीं चलता है। वो वोट भी नहीं डालते हैं, ना वो कोई काम करते हैं। वो देखते जहाँ पे सत्ता चढ़ते हुए सूरज को सलाम, जहाँ पे सत्ता वहीं दौड़ते हैं। मैं केंद्र तक आपकी बात पहुँचाऊँगा। गठबंधन का ऊपर गवर्नर बैठेगा, और तय है तानाशाह प्रधानमंत्री का तख्त का अंत इस बार तय है, निश्चित है उसके तख्त का अंत, और उसे कोई नहीं, दुनिया की ताकत नहीं बचाएगी। 400 पार कोई कितना भी बता दे, अगर धूप है तो छाँव भी है, अगर अंधेरा है तो उजाला भी है। ये कहते हैं हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, हम अपना ही कुछ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राष्ट्र को छोड़ो, राष्ट्र में रहने वाले लोगों का दुख तकलीफ और दर्द आप देखो। राष्ट्र को छोड़ो साइड पे, राष्ट्र को साइड पे छोड़ो। पहले देखो किस गरीब को क्या पीड़ा है, राष्ट्र को क्या करना है। पहले जिस राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनको पीड़ा है, दर्द, जुल्म है, अत्याचार है, उन चीज़ों को कौन देखेगा, उन चीज़ों को कौन समझेगा। देखो आज इस समय इस क्षेत्र के अंदर आप देखो, किसी गरीब को मिला रोजगार, किसी गरीब को ठेकेदारी मिली, हिस्सेदारी मिली, भागीदारी मिली। और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 28 डिपार्टमेंट है, किसी गरीब को अच्छी जगह पे उसका तबादला रखा, गरीबों को पहाड़ियों पे फेंका रखा हुआ है, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। मैं केंद्र तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, केंद्र तक, ऊपर तक।
और हर एक गांव में सबसे पहले एसपी और डीजी भर्ती हम कराएंगे, नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार देंगे और इस क्षेत्र के अंदर 1 लाख लोगों युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। 5 पावर प्लांट, एक और खुलेगा 6ठा। तभी मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको बेंजी के हाथ मजबूत करने हैं। मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिम समाज, अन्य गरीब वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवाओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ। आपको मेरा साथ देना है एक बार। ये देखो, जो कांग्रेस का इस समय प्रत्यक्ष है, जब आदिवासी समाज की बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ, एसटी समाज की लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, इसने उस समय उन अपराधियों का समर्थन किया, सड़कों में उतरा था ये। उसके बाद उनकी फसलें भी जला दी, उनकी फसलें तक उसने ख़त्म कर दी। और कांग्रेस सरकार इसी क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। बाकी क्षेत्रों के अंदर सिर्फ ये ब्राह्मण समाज का बनाते हैं मुख्यमंत्री, उसी को हिस्सेदारी भागीदारी देते। किसी दलित को बनाया कभी, किसी मुस्लिम को बनाया? इनके सोच और विचार एक ही हैं। आपको बाबा साहब की सोच से चलना है। बाबा साहब ने भी 4 बार चुनाव लड़ा था, वो जीते नहीं थे वो, लेकिन जब कानून मंत्री बने, उस कानून मंत्री मंडल से भी उन्होंने इस्तीफा दिया जब दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के लोगों को, दबे कुचले लोगों को अधिकार नहीं मिलने लगे। तो आपको बेंजी की लीडरशिप को समझना है, बाबा साहब की विचारों को आपको समझना है। बेंजी ने इस समय पूरे हिस्सेदारी दी, मुस्लिम समाज को यूपी के अंदर टिकट दिए और मुस्लिम समाज को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब वर्ग के लोगों को सबको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। आपको कौन दे रहा है यहाँ पे हिस्सेदारी, भागीदारी? इसी क्षेत्र के अंदर देखो, इन 3 सीटों पे सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। किसी मुस्लिम समाज के साथी को मौका दें, अगर देंगे भी, लेकिन वो अपने मुस्लिम समाज का कोई काम नहीं कर सकता। तभी मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ, हाथी पे अपना बटन दबाओ। मैं एक युवा हूँ, सिर्फ चुनाव के समय नहीं, मैं इस समय यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे हमारे मोहम्मद इकबाल साहब हैं, इनसे मैं मिलता रहता हूँ। इन्होंने पूरे इस गाँव की, इस क्षेत्र की मुझे सारी समस्याएं बताई। आप मुझे मौका दो, मुझ पे यकीन रखो, मुझ पे भरोसा करो। आप मुझ पे यकीन रखो, मुझ पे भरोसा करो। जहाँ पर पसीना लगेगा, मैं खून की नदियाँ आपके लिए बहा दूँगा। लेकिन मैं युवाओं को रोज़गार दूँगा, महिलाओं को भी मान सम्मान दूँगा। चाहे जितने भी पहाड़ी गरीब वर्ग के लोग जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से, हर एक गली, हर एक गांव, हर एक घर तक, हर एक शिशु तक मैं रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, मान सम्मान पहुंचाऊंगा। इस तानाशाह प्रधानमंत्री को याद करो, गोत्राकांड जब इसने गुजरात में करवाया था, तो वहाँ पे निर्दोष प्राणियों की जब हत्याएं हुई थी, महिलाओं की हत्या थी, जिंदा एक महिला को पेट से बच्चा बाहर निकाल दिया था तलवार से। जब दंगा हुआ था वहाँ पर, तो जिंदा ही पेट से बच्चा निकाल दिया था बाहर। फिर एक को तड़ी पार कर दिया था, फिर दूसरों को, बाकी क्षेत्रों से लोगों ने सफाई दी थी। बाद में क्या किया इसने? पूरे देश को ख़त्म कर दिया, पूरे देश को बेच दिया। आज अगर देश में कोई जान देता है, हिंदू भी देता है, मुस्लिम भी देता है, सिख भी देता है, ईसाई भी देता है, दलित भी देता है, पिछड़ा भी देता है, आदिवासी भी देता है, सब देश के लिए काम करते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस बोलेगी हमने ऐसा माहौल बनाया है, भगवान को भी हमने पैदा किया है, देश की रक्षा भी हम ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने उस आर्मी को तक नहीं बख्शा। नौजवान आप बॉर्डर पे होता है, गोली खाता है, आर्मी भी ठेके पे कर दी, खत्म कर दी आर्मी भी। शिक्षा व्यवस्था देखो, पहाड़ों में स्कूल ही नहीं खुले, बंद है सारे स्कूल। लेकिन टीचर को 1-1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है। देखो, हम पूरे इलाकों में छान मारे जा रहे हैं, हर जगह साधन ही नहीं, किसी के पास कोई किसी को बच्चा पढ़े, क्या पढ़ाएगा? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आप पढ़े लिखे होंगे ना, आप सवाल करोगे सबसे, आप सबको पूछोगे कितना पैसा आया सरकार का, कहाँ गया ये सारा पैसा, कहाँ पर आपने लगाया, कहाँ डाला। जब हमारे बच्चों तक शिक्षा ही नहीं पहुँचेगी तो हम किससे सवाल करेंगे, हम किसको पूछेंगे, हम क्या करेंगे? 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, पता नहीं कितने लोगों के घर टूट गए, उनकी छतें उजड़ गई, आग लग गई। सेंट्रल डेवलपमेंट फंड जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में लगाया,
किस साथी को उसने अपना